जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी। उत्तर प्रदेश आयोग जो शिक्षा का आयोग है वो एक आयोग ना हो गया, भ्रमित आयोग है। मतलब भर्ती आयोग कम, भ्रमित आयोग ज़्यादा है। और एक इतना बड़ा उदाहरण जो आज तक शायद ही शिक्षा जगत या किसी भी एग्ज़ाम के इतिहास में नहीं हुआ होगा, और वो ये है कि यूपी शिक्षक भर्ती जो टीजीटी वाली परीक्षा होनी थी 21 और 22 तारीख को, वो स्थगित कर दी गई बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और ये आपने आज की न्यूज़ लाइन सुनी भी होगी, और ये इसलिए क्योंकि आप सोचिए कितना बड़ा मजाक होगा। मतलब जब हम ये कहते हैं बार बार अधियाचन देना, ये देना, आप सोचिए नई भर्ती का तो अधियाचन दे ही नहीं रहे, लेकिन एक परीक्षा जो आप करा ही नहीं पा रहे 2022 से 2025 आ गया, वो भी अगस्त आने वाला है, खत्म ही हो जाएगा कुछ महीनों बाद, आप उसे नहीं करा पा रहे, तो नई भर्ती पर तो क्या ही बात होगी। लेकिन टीजीटी परीक्षा में जो पंजीकृत थे सभी 10 लाख परीक्षार्थी क्या अनुपस्थित हुए हैं। स्टूडेंट ने खुद ही पेपर बना दिया ये, और सवाल पूछे हैं कुछ इस तरह जो बड़े बेहतरीन है। क्या बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन चयन आयोग ने अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। आयोग की पीजीटी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। 18 या 19 25 को होने वाली थी, क्यों टाला गया? उसके बाद क्या है, एक तो नोटिस आया होगा, तुमने देखा होगा, बाद में आज वायरल भी हो रहा था कि मुंडन था बच्चे का, इस वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया था। बताना याद नहीं रहा क्योंकि परिवार के फंक्शन में थे, कुछ चल रहा था ऐसा भी। और उसके बाद आपके सामने पूरा कि जो एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जो टीजीटी परीक्षा होने वाली थी, जिसमें 10 लाख विद्यार्थी अनुपस्थित रहे क्योंकि पेपर को कैंसिल हुआ या डेट आ गई पोस्टपोन, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का जो फॉर्म आया था वो लगभग 2022 में आया था, जिसमें परीक्षा अभी नहीं, बीते 3 साल हो गए हैं लगभग। ये जबकि इन परीक्षा के लिए रिकॉर्ड संख्या 13.19 लाख जो है अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लगभग 14 लाख बच्चों का आवेदन है, और उसके बाद भी ये अभ्यर्थी परीक्षा नहीं हो रही है। उसके बाद परीक्षा जो है तीसरी बार 21 और 22 जुलाई को होनी थी, जिसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। आप यहाँ भी देखेंगे सोशल मीडिया पर टीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र खुद बना रहे बच्चे। टीजीटी को 16 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। 2022 से आज क्या हो गया, 16 जुलाई नहीं तो आज हो चुका है पूरा कितना, 21 अगस्त हो गया, 22 अगस्त हो गया है। और आप सोचिए 22 अगस्त 2025 तक परीक्षा नहीं लेके जा रही, बार बार परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। और इस बार तो हद इस बात की थी कि किसी को ये बताया ही नहीं गया कि पेपर कैंसिल हो चुका है। बच्चे पहुंचते हैं एग्जाम देने, पता चलता है पेपर क्या है, कैंसिल है। अब आप सोचिएगा क्या होगी परिस्थिति। अब बच्चे पेपर क्यों अनुपस्थित वाली बात है। तो ये तो अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मैं और आप क्या ढूंढेंगे, आयोग ही ढूंढेगा, और आयोग इस पे क्या जवाब देगा तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन शायद देश के मुख्यमंत्री को इस बात पर कुछ जवाब कि आयोग जिसको बनाया गया, जो 2 साल से बना हुआ है, वो अपनी शायद सैलरी तो पूरी तरीके से ले रहा है, लेकिन जो काम है वो शायद वो कर नहीं रहा। ना उसने प्राइमरी की वैकेंसी पर, ना टीजीटी पर, ना एलटी पर, ना मास्टर कुछ पर भी बने। बाकी रहा एलटी ग्रेड, क्योंकि एलटी ग्रेड इनके हिस्से में आता नहीं। एलटी ग्रेड जो है वो आपका जो है भाई चयन आयोग जो है वो अलग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर आता है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो भर्तियां जो हैं उस पर थोड़ी सी बात है, चल रही है, जिसके नोटिफिकेशन 28 तारीख तक आ जाएगा। 29 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आप जुड़ सकते हैं इनके कंप्लीट बैच के साथ, जो आपके साथ संस्कृत, हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश जो है यहाँ पर जो फीस है वो 2,999 है। एक कोड लगा लीजिएगा AM500। उसके बाद आपको इसमें 700 रुपये का डिस्काउंट क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो अभी 3 दिन के लिए क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और ऐसे छोटे मोटे धोखे जरा हैं खाते रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, कुछ भी हो सकता है भर्ती के मामले में जब उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की बात होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।